हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं बात करूंगा वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर के बारे में जिसके ऊपर रेप के इल्जाम लग गए। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और रवीश भी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर हैं टीनू बेस्ट, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये खुलासा किया था कि उन्होंने 500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया था अलग अलग कंट्री की विमेंस के बारे में भी उन्होंने बताया था, जिसकी लिए काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन अब जो मौजूदा खुलासा हो रहा है दोस्तों, वो उस क्रिकेटर के बारे में है जो वर्तमान में क्रिकेट खेल रहा है। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज़ चल रही है उसमें वो वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड में शामिल है और इस खिलाड़ी के खिलाफ जो है वो सीरियस एलिगेशन है। 11 लड़कियों ने, जी हाँ 11 लड़कियों ने इस क्रिकेटर के खिलाफ कंप्लेन दी है। उसमें एक लड़की की जो उम्र है वो 18 साल की भी है और उस कंप्लेन में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं और क्लियर कट रेप के इल्ज़ाम जो हैं इस क्रिकेटर के ऊपर लगाए गए हैं। अब जो गयाना की जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं इसमें कितना दम है। हालांकि जो एविडेंस दिए गए हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स की हम माने वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस जो है इस क्रिकेटर के खिलाफ बन रहा है और हो सकता है कि इस क्रिकेटर का क्रिकेटिंग करियर भी तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। हो सकता है इसको जेल की हवा भी खानी पड़े क्योंकि एलिगेशंस इतने ज़्यादा हैं और जब 11 लड़कियों ने कंप्लेन दे दी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अब ये क्रिकेटर कौन है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। क्या ये कोई गेंदबाज है, क्या ये कोई बल्लेबाज है, इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर्स के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो कई संबंधों में पाए गए हैं, कई उसमें छूट जाते हैं, कई उसमें फंस जाते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटरों का भी आपको पता है उनका क्या हाल हुआ। इवन अगर हम बात करें नेपाल के जो क्रिकेटर थे उनका आपने देखा होगा, उनके ऊपर सीरियस चार्जेस लग गए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो इन एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, कईयों को सज़ा मिल जाती है, कोई जो है वो बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं। अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है और जैसा मैंने कहा कि 11 लड़कियां हैं इसमें इन्वॉल्व, तो 11 लड़कियां, उसमें से एक 18 साल की लड़की भी है, उसका भी केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो उसने जो बातें उसमें बताई हैं वो सारी इस क्रिकेटर के विरुद्ध जा रही है। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। अभी पहला टेस्ट मैच जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला उसमें ही उनको हार का सामना करना पड़ गया अपने घर में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट वैसे ही जूझ रही है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड वैसे ही सेटबैक झेल रहा है क्योंकि खिलाड़ी लीग्स खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय कि वेस्ट इंडीज़ के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। ऐसे में अगर इस तरीके की चीज़ आती है, इस तरीके का कोई वाक़या आता है, ऐसी घटना होती है जिसमें जो क्रिकेटर है वो रेप के इल्ज़ाम में फंसता हुआ दिखाई देता है या उसको गुनहगार साबित कर लिया जाता है, तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें।